बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे जी नॉर्वेजियन पेंशन सिस्टम के बारे में। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको बताऊं कि नॉर्वे दुनिया का बेहतरीन एक फलाही स्टेट है जहां पर इंसानों पे इतना फोकस किया जाता है कि आपकी सोच हो सकती। बच्चा पैदा होने से लेके किंडरगार्टन, स्कूल एज, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद जॉब के मराहल, और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता उसके बाद जॉब नहीं है, वो बीमार हो गया है, इस तरह के दूसरे जो जिंदगी के हैं उसमें ये गवर्नमेंट इतना उसको सपोर्ट करती है कि आपकी सोच हो सकती है। तो जो आखिरी जो फेज है वो है जी पेंशन का फेज। उस सिलसिले में मैं आज का टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, और ये टॉपिक मैंने इसलिए भी चूज किया है क्योंकि अभी पिछले हफ्ते में 23 तारीख को गालबन गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने पार्लियामेंट में एक बिल रोटेट किया है, पास किया है। उस बिल के मुताबिक जो पेंशन की जो परसेंटेज है वो कदरे ज्यादा हुई है। वो परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा कि वो कितनी उन्होंने तजवीज़ की है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक मैंने इसलिए भी चूज किया है कि मुझे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं जी कि आप पेंशन के सिलसिले में बताइएगा। और जाहिर है जी ज़िंदगी का एक इर्तिकाई मराहल है जहाँ पर हर बंदे को पहुँचना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो बंदा 40 से ऊपर है उसको अभी से अपनी पेंशन की फ़िक्र करनी चाहिए। यहाँ पर जो पेंशन का सिस्टम है, मैं नॉर्वेजन जो एक सिस्टम है मैं उसकी बात मैं करूँगा ताकि जो लोग स्पेशली जो नॉर्वे में रहते हैं या जो दूसरे जो मुल्कों में रहते हैं वो अपने मुल्कों के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा जी, नॉर्वे चूँकि वेलफेयर स्टेट है इसलिए इसका इतलाक हर बंदे पे लागू होता है। वो चाहे माजूर है, बच्चा है, औरत है, बुजुर्ग है, किसी भी तरह से वो इससे मुबर्रा नहीं है, हर बंदे पे इसका इतलाक होता है। जो माहिरीन है इस टॉपिक के वो कहते हैं कि जब बंदा 40 क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद उसको अपनी पेंशन की फिक्र करनी चाहिए। यहाँ पर जो पेंशन का जो सिस्टम है वो एक डिजिटली ऑटोमेटिकली वो काउंट करता है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो नेचुरली वो आपकी तनख्वाह से 1% जो है वो आपकी सेविंग में डालते जाते हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो वो भी अपनी एक परसेंटेज आपके अकाउंट में डालती जाएगी, और यहाँ पे जो स्टेट का जो पेंशन कैलकुलेशन है उसमें वो मल्टीप्लाई की जाती रहती हैं। तो हर बंदा नॉर्वे में हर बंदा किसी भी टाइम पे आके अपनी पेंशन को वो चेक कर सकता है। अभी इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने भी अपनी पेंशन का थोड़ा सा मैंने जायजा लिया। मैंने देखा कि वो वहाँ पर क्या फैक्ट एंड फिगर है। तो बड़ा एक डिजिटल सिस्टम है, बड़ा एक बेहतरीन किस्म का है जिसमें आपके हर साल के हिसाब से आपको पता चलता है कि आपने हर साल कितने पैसे कमाए हैं और कितनी परसेंटेज जो है ना वो इस खाते में जमा हो रही है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना इसके अंदर दो तीन मुख्तलिफ इसके फ्रेजेस हैं। मैं कुछ बातें आज की वीडियो में करूंगा और कुछ बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा ताकि इस टॉपिक को हम बेहतरीन अंदाज से कवर कर लें। जो मेरी दूसरी जो वीडियो होगी ना उसमें मैं पेंशन की जो कैलकुलेशन है मैं उस पर बातचीत करूंगा, क्योंकि कंजस्टेड सा एक टॉपिक है, बड़ा एक स्कील किस्म की इसमें जुबान इस्तेमाल होती है, बड़ा एक मुश्किल एक टॉपिक है। बहुत से लोगों को इतना लंबा अरसा यहाँ पे रहने के बावजूद भी वो इस सिस्टम को कभी समझ नहीं सके। तो मैं कोशिश करूंगा कि बड़ी आसान जबान में उन लोगों को मैं इसके बारे में बता सकूं। ये बड़ा एक मुश्किल और पेचीदा एक टॉपिक है जिसपे आम बंदा इतनी जल्दी बात नहीं करता। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे तरीके से आपको मैं बता सकूं। अच्छा जी, नॉर्वेजन जो यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है ना उसके सिंपली जबान में कह लें कि यहाँ पर समझ लें कि 3 ऐसे इसके लेवल हैं, पिरामिड भी कहते हैं। ये 3 ऐसे डिफरेंट लेवल हैं जिसमें 3 मुख्तलिफ तरीकों से आपकी पेंशन जो है वो जमा होती है। एक तो है जी कि आपको एज के मुताबिक पेंशन मिलेगी। जब आपकी एज होती है तब आपको वो पेंशन मिलेगी। अच्छा, एज क्या है जी? यहाँ पे जब आप 62 के हो जाते हैं तब आप एलिजिबल हैं अपनी पेंशन अप्लाई करने में। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करते तो फिर आपको 67 एज तक आप आसानी से काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको बताएगा, आपके साथ मीटिंग करेगा कि जी आपकी एज 67 हो गई है और अब आप पेंशन के काबिल हैं या आपने वो उस सर्टन टाइम फ्रेम में आ गए हैं। तो अब हम आपस में तय करते हैं कि आपने कब पेंशन लेनी है, क्या करना है, एंड फर्दर। कुछ शोबों में इससे ज़्यादा भी आप एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन जो लीगली है वो ये 2 एजेस है। 62 में आप खुद क्लेम कर सकते हैं और 67 में आपको लोग बताते हैं आपके जो एम्प्लॉय हैं कि जी हुण तुहाडा वेला आ गया है। पहली जो किस्म थी वो जी एज की पेंशन थी। जो दूसरा है वो है जी जिसमें हम आपको कह सकते हैं कि आपका एक
पर्सनल बचत स्कीम यानी कि ज़ाती बचत स्कीम है, अपने बैंक को एक एडवाइस कर देता है कि जी मेरी तनख्वाह से आप 200, 400, 500 क्राउन आप हर महीने जो है ना वो काट के मेरी पेंशन के खाते में जमा करते जाएं। ये भी एक तरह से कमेटी है आपकी जो आपको 62 या 67 के बाद मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको नॉर्वेजन जो मेरे साथी हैं मैं उनको ज़रूर ये मैं कहूँगा कि ये स्कीम से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। 200, 400, 500 को बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 62, 67 की एज में जाके तो इट कुड बी मेक ए ह्यूज डिफरेंस। तो ये प्राइवेट जितने जो बैंक हैं आप उनके साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं, उसको एडवाइस कर सकते हैं कि जी मेरी तनख्वाह में से आप 2%, 5%, 10% निकाल के उसमें डाल सकते हैं, तो वो आपका कैलकुलेट होती रहेगी और जब आप 62, 67 के होंगे तो उसका परसेंटेज भी आपको पेंशन में मिलेगा। अच्छा जी, जो तीसरा है वो है जी सर्विस की जो पेंशन है, तीसरा जो इसको है ना जो एक्सटेंडेड है, यानी कि आपने जितने साल यहाँ पे काम किया है उसकी समझ ले कि उसके पॉइंट्स बनते हैं, आपकी तनख्वाह के मुताबिक वो आपको पेंशन दे देते हैं। तो यानी कि ये 3 किस्में हैं। एक तो ये है आपकी सर्विस कितनी है, कितना आपने काम किया, कितने साल काम किया और आपकी कितनी तनख्वाह थी। दूसरा ये है कि आपका जो नेचुरल जो बुढ़ापे की एज का जो एक सरकारी जो आपको मिलेगी एक वो पेंशन है। तीसरी है जो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं जिसको बचत स्कीम कह सकते हैं, जिसमें आप अपनी पेंशन का खुद तखमीना लगा सकते हैं। तो ये यहाँ का जो एक कैलकुलेटर सिस्टम है वहां पर आप अपने आप को लॉगिन करके आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या आपकी अब तक अगर आपकी 40 प्लस है या 35 प्लस है या 50 प्लस है तो आप खुद भी उस कैलकुलेटर को यूज करके वहां से आप अपने अदाद जो है ना वो निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा अगर आपका 6 लाख साल का है आपका तो आपको महीने के कितने मिलेंगे, उस पर भी आपने टैक्स देना है। खैर इस पे हम बात करेंगे बाद में। अच्छा, इसका एक और भी फ्रेज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जी ये परसेंटेज क्या है, यानी कि आपकी जो पेंशन की जो परसेंटेज है वो क्या है। उस टॉपिक को फिर मैं कभी आपके साथ दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बड़ा एक लंबा टॉपिक है। वो मैं आपके सामने एक केस रखूंगा कि अगर आपकी तनख्वाह इतनी है और अगर आप ये, मैं केस एक बना के आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको अपनी ज़िंदगी के मुताबिक उसकी आप रिजेम्बलेंस निकाल के आप अपने आप को कैलकुलेट कर सके कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने अभी 23 मई को जो बिल पेश किया था, जो बिल पास हुआ है, उस बिल के मुताबिक जो पेंशन का जो इजाफा हुआ है, स्टैंडर्ड जो पेंशन है उस पर 2.76 2.76% का इजाफा हुआ है जो स्टैंडर्ड जो पेंशन है। इसके अलावा जो मौजूद जो स्पेशल जो अफराद हैं उनके लिए जो परसेंटेज का जो इजाफा हुआ है वो 4.56 है, 4.56 का इजाफा हुआ, यानी कि जो आम बंदे हैं उनको मिलेगा जी 2.76 और जो स्पेशल जो बच्चे हैं ये जो इस तरह के हैं उनको मिलेगा जी 4.56% उनको मिलेगा। तो इसकी कैलकुलेट आप खुद भी कर सकते हैं। मैं चूंकि अभी वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसका एक केस आपके सामने बना के रखूंगा ताकि आपको बड़ा आसानी से इसकी समझ लग जाए कि फ्यूचर किस तरह होगा। तो मेरे वो जो दोस्त हैं जो 40 से ऊपर हैं, 50 से ऊपर हैं या 60 के ऊपर हैं, उनको ज़रूर ये आज से उसका बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि पेंशन आपका एक बेसिक राइट है। ये चूँकि वेलफेयर स्टेट है और यहाँ पर हर काम का आपको कोई ना कोई उसका बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये बेनिफिट्स है क्योंकि आपने यहाँ पे 25, 30 साल, 50 साल काम किया हुआ है, और ये मैं आपको केस स्टडी में बताऊंगा कि अगर आपने 30 साल काम किया है और इस लेवल पे आपने इसकी इनकम कमाई है उसका क्या परसेंटेज बनेगा। तो ये दे विल बी डिस्कस इंशाल्लाह लेटर, मैं दूसरी वीडियो में भी लेके आऊँगा। तो ओवरऑल जो है ना आज की वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मैं इसकी जो हाईलाइट्स है मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो ये वेलफेयर स्टेट है यहाँ पर 100% फोकस जो है ना इंसानों पर किया जाता है, दूसरी चीज़ों पर नहीं करता। मैं अभी और बातें बड़ी फैल जाएंगी, मैं सिर्फ इसी बात पे रहता हूँ कि नॉर्वे चूँकि वेलफेयर स्टेट है इसका फोकस बिल्कुल इंसानों पे रहता है। और यहाँ का जो लेटेस्ट जो टॉपिक है जिस पे अभी गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने जो इस बिल को पास किया है पार्लियामेंट में, जिसके मुताबिक जो आम जो परसेंटेज है वो 2.76% उसका इजाफा हुआ और इसका इतलाक है 1 जनवरी 2024 से, और जो स्पेशल जो अफराद हैं उनका है 4.56% उनको मिलेगा जी एक्स्ट्रा इस दौर में। और पेंशन की जो मैंने किस्में बताई हैं उसको भी आपको पता है। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक केस स्टडी के तौर पर लेके आऊँगा जी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, आप इस व्लॉग को भी अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप 40, 50 और या 60 से ऊपर हैं तो आज से ही अपनी पेंशन का फिक्र कीजिएगा। ये आपका फ्यूचर है, आपका फ्यूचर आपने खुद बनाना है, किसी गुआंढी ने या किसी और बंदे ने आपका फ्यूचर आके डिस्कस नहीं करना। तो यू हैव टू वर्क ऑलरेडी टुडे, आपकी क्या सेविंग है, आप क्या कर रहे हैं, और पेंशन
स्पेशली जो है वो आपका क्या राइट है, जो आपने कभी भी मिस नहीं करना, या कम से कम आपको फोकस हो, पता हो आपको कि मेरी परसेंटेज क्या है पेंशन की, ताकि आप फिर इधर उधर ना देखें, आपको स्ट्रिक्टली फोकस हो। और मैं आपको बताऊंगा भी कि आप अपनी पेंशन भी किस तरह चेक कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपनी राय का भी जरूर इस व्लॉग में इजहार कीजिएगा, आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा, और इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन भी हुए आप जरूर मुझे बताइएगा। इवन आप अगर नॉर्वे से बाहर भी रहते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको अच्छा सा टाइमली मैं आपको जवाब में दे सकूं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग में। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू सो मच।